बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा रहता था। राजा अक्सर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर गांव-गांव घूमता था। जब भी कोई जरूरतमंद राजा को मिलता, राजा उसकी मदद जरूर करते और इस काम में वह अपने सबसे विश्वास पात्र साथी को साथ रखते थे, जो कि उनके महामंत्री भी थे। इसी तरह समय बीत रहा था। अगली सुबह एक किसान का परिवार दिखाई दिया, जो कि बहुत गरीब नजर आ रहे थे। झोपड़ी भी टूटी हुई थी, लेकिन सभी खुश दिखाई दे रहे थे। राजा देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मंत्री जी, मैं तो यहाँ का राजा हूँ। मेरे पास रहने के लिए बहुत बड़ा महल है, नौकर चाकर लगे हुए हैं। मेरे और मेरे परिवार के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, खाने के लिए अच्छा भोजन है। फिर भी मैं और मेरा परिवार इतना प्रसन्न और सुखी क्यों नहीं है जितना इस गरीब किसान का परिवार है। जबकि यह कितना गरीब है, टूटा फूटा घर, फटे कपड़े, पर इसके चेहरे पर इतनी खुशी कैसे? मंत्री राजा के प्रश्न का उत्तर न देते हुए कहते हैं, महाराज, आप मुझे 99 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। लेकिन सब कुछ जानने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे रात हो चली थी। मंत्री ने राजा द्वारा दी गई 99 स्वर्ण मुद्राओं को किसान की झोपड़ी के आगे रख दिया और वापस राजा के पास आ गए। मंत्री जी, अगर आपको रखना ही था तो पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं रख देते। आपने 99 स्वर्ण मुद्राएं ही क्यों रखी? महाराज, हम यहाँ कुछ दिनों बाद फिर से आएंगे, तब आपको स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगली सुबह किसान झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी आती है। उसके हाथ में एक लाल रंग की पोटली होती है। अरे भगवान, ये लाल रंग की पोटली सुबह सुबह कहाँ से ले आई तुम? सुबह जब मैं साफ सफाई कर रही थी, तब मैंने दरवाजे पर देखा कि ये लाल रंग की पोटली रखी हुई है। भाग्यवान, ये तो चमत्कार हो गया। इस पोटली में तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। हमारी किस्मत खुल गई जी, भगवान ने हमारी सुन ली। मैं जल्दी से इन स्वर्ण मुद्राओं को गिन लेती हूँ। आखिर ये है कितनी? 2-3 बार गिनने के बाद किसान की पत्नी थक हार के कहती है, ऐ जी, ये तो 99 स्वर्ण मुद्राएं ही हैं। भगवान ने यहाँ भी कटौती कर दी। काश के ये 100 होती। जब ये पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी, तब हम खर्च करेंगे। दोनों फैसला कर चुके थे कि जब तक 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं होंगी, तब तक चैन नहीं लेंगे। एक स्वर्ण मुद्रा जुटाने के लिए किसान सुबह सुबह काम करने के लिए निकल जाता था और शाम को थका हारा घर वापस आता। लेकिन एक स्वर्ण मुद्रा जुटाना कोई आसान बात नहीं थी। सुनो भाग्यवान, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे फटाफट खाना दो और बच्चों को बोल देना मुझे परेशान न करें। आज एक पैसे का भी काम नहीं हुआ। एक स्वर्ण मुद्रा जुटाने के चक्कर में किसान और उसकी पत्नी दोनों अब चिड़चिड़े हो गए थे। वो हर बात पर गुस्सा हो जाते और अपने बच्चों को डांटने लगते। धीरे धीरे किसान की हालत ऐसी हो गई कि वो अपनी पत्नी से भी लड़ने लगता है और इन सब की वजह सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा थी। राजा और मंत्री दोबारा किसान की झोपड़ी के पास आते हैं। उन्हें झगड़े की आवाजें सुनाई देती हैं। जब देखते हैं तो किसान और उसकी पत्नी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बच्चे डरे हुए बैठे हैं। राजा ये सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मंत्री से पूछते हैं, मंत्री जी, ये क्या हो गया? पहले तो ये परिवार कितना खुश था। महाराज, यही है 99 का फेर। 99 का फेर? इसका क्या मतलब है मंत्री जी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मंत्री जी राजा को सारी बात समझाते हुए बोलते हैं,
जब इनके पास कुछ नहीं था तो जो भी मिला उसमें संतुष्ट थे, इसलिए खुश थे। लेकिन जैसे ही इन्हें 99 मुद्राएं मिली, 100 का लालच जाग गया। इंसान जितना पाता है उससे ज्यादा चाहता है। यही है 99 का फेर। इससे बड़े बड़े लोग नहीं बच पाए, तो ये तो बेचारा छोटा सा गरीब किसान है। राजा को मंत्री की बात समझ आ गई और तभी से 99 का फेर कहावत शुरू हो गई। बच्चों याद रखो, सच्ची खुशी संतोष में है, लालच में नहीं। लालच हमें दुखी बना देता है, संतोष ही असली सुख है।